हेलो एवरीवन। तो आज एक्सप्लेन करेंगे डीपी कोरियन ड्रामा के एपिसोड 6 की स्टोरी। ये इस ड्रामा का आखिरी एपिसोड है। इससे पहले के सारे एपिसोड मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं, तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप पहले की वीडियो देख सकते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में सुकबोंग को दिखाते हैं जब वो मिलिट्री बेस में आया था। उसने मिडिल स्कूल तक जूडो गेम खेला था और नेशनल स्पोर्ट्स जूनियर का भी वो गेम खेल चुका था। वो किसी को भी हर्ट करना नहीं चाह रहा था, इसलिए उसने मिलिट्री ज्वाइन की। सर्विस खत्म होने के बाद सुकबोंग ने एनिमी ड्रॉ करने का फैसला किया था और एनिमी ड्रॉ करना ही बच्चों को सिखाना था, क्योंकि उसे एनिमी ड्रॉ करने का बहुत शौक था। अब उसी दिन को दिखाते हैं जब सुकबोंग को पकड़ के वापस ले जाते रहते हैं। उसे बहुत गुस्सा आता है कि आखिर उसकी क्या गलती है, किस लिए उसको पनिशमेंट मिल रही है। वो बहुत तेज चिल्लाता है और उस हैंडल को भी तोड़ देता है जिसमें उसके हाथ बंधे हुए थे। सुकबोंग गाड़ी के स्टीयरिंग को घुमाता है ताकि वो रुक जाए, लेकिन उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से उसकी टक्कर दीवार में लगती है, जिसमें सर्जेंट पार्क ब्योम जख्मी हो जाते हैं और आन जुन हो भी बेहोश हो जाता है। सुकबोंग वहाँ से भाग के जुंगसुक के घर पहुँचता है। वो उससे कहता है कि तुझे क्या लगा, सब कुछ खत्म हो गया है, और वो जुंगसू का सर शीशे में बहुत तेज मारता है। इधर आन जुन हो और सर्जेंट पार्क ब्योम हॉस्पिटल में होते हैं। जब आन जुन हो को होश आता है, वो कॉर्पोरल हन से सुकबोंग के बारे में पूछता है। वो उन्हें बताता है कि सुकबोंग ने जुंगसू को किडनैप कर लिया है और वो कार भी अपने साथ में ले गया, और अब पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन करेगी, क्योंकि अब ये केस उन्हीं के हाथ में होता है। हो सकता है कि मिलिट्री और पुलिस दोनों मिलकर इसकी इन्वेस्टिगेशन करें। उधर मिलिट्री बेस में सीनियर ऑफिसर के पास दो पुलिस ऑफिसर आते हैं। उन्हें सुपरिटेंडेंट किम ने भेजा था। वे सीनियर ऑफिसर से कहते हैं कि जुंगसू की लोकेशन मिली है और सुपरिटेंडेंट ने हमें उसकी लोकेशन बताने के लिए यहाँ भेजा है। सीनियर ऑफिसर कहते हैं कि जुंगसू हमारा आदमी है, इसलिए हम इस केस को खुद संभाल लेंगे, वो भी अपने दम पर। सीनियर ऑफिसर जुंगसू को पकड़ने के लिए दो टीम तैयार कर लेता है। बस वो दोनों पुलिस ऑफिसर से जुंगसू की लोकेशन जानना चाहता है। उधर ये बात सर्जेंट पार्क ब्योम जान जाते हैं कि हमारे ही आदमी अपने ही फौजी को गोली मारने जा रहे हैं, क्योंकि उसके सीनियर को सिर्फ प्रमोशन से मतलब होता है। कॉर्पोरल हन कहता है कि आपको अभी आराम करना चाहिए, लेकिन सर्जेंट पार्क ब्योम किसी भी तरह अपने आदमी को बचाना चाहते हैं। आन जुन हो और कॉर्पोरल हन भी उनकी हेल्प करने के लिए उनके साथ में जाते हैं। मिलिट्री बेस में सीनियर ऑफिसर अपनी दो टीम को अपने साथ ले जाते हैं। कैप्टन लिम जी सियोप उन्हें ऐसा करने के लिए मना करता है ताकि वे सुकबोंग को ना मारे, लेकिन सीनियर ऑफिसर उसकी बात नहीं सुनता। उसे भी अफसोस होता है कि जो भी सुकबोंग के साथ हुआ वो गलत हुआ, इसलिए वो सर्जेंट पार्क ब्योम के पास फ़ोन करके कहता है कि सुकबोंग और जुंगसू की लोकेशन ट्रेस करवा के तुम्हें सेंड करता हूँ, और पुलिस और एसटीडी की टीम यहाँ से निकल गई है। उनके वहाँ पहुँचने से पहले तुम्हें उन दोनों को पकड़ना होगा। अगले सीन में सुकबोंग जुंगसू को एक जगह पर लेकर आता है और जुंगसू काफ़ी डरा हुआ भी होता है। सुकबोंग उसे वैसे ही टॉर्चर करता है जैसे उसने किया था। तभी उसके फ़ोन में एक अलार्म बजता है। सुकबोंग जान जाता है कि उसकी लोकेशन को ट्रेस कर लिया गया है, इसलिए वो अपने फ़ोन को तोड़ देता है। दोनों पुलिस वाले भी उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पे सुकबोंग की लोकेशन ट्रेस हुई थी। वो एक सुरंग थी जिसे नॉर्थ कोरिया ने बनाया था, लेकिन वो सुरंग काफ़ी टाइम से बंद पड़ी थी। सुकबोंग जुंगसू को लेकर वहां से आगे बढ़ता है। दोनों पुलिस ऑफिसर भी सुरंग के अंदर जाते हैं। उन्हें वहां खून के निशान देखकर ऐसा लग रहा था कि मामला कुछ ज़्यादा ही गंभीर है। सुरंग के बाहर सर्जेंट पार्क ब्योम, आन जुन हो और कॉर्पोरल हन पहुंच जाते हैं। वे देखते हैं कि उनके सीनियर ऑफिसर अपनी दोनों टीम के साथ वहां पहुंचने वाले होते हैं। सर्जेंट पार्क ब्योम उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों को मेरे बिना सुकबोंग को ढूंढना होगा। उन दोनों को अंदर दो रास्ते दिखते हैं। कॉर्पोरल हन और आन जुन हो दोनों अलग अलग जाते हैं। जब सुकबोंग जुंगसू को लेकर आगे बढ़ता है तो जुंगसू उसे धक्का मारता है, जिस वजह से वे दोनों गिर जाते हैं। जुंगसू सुकबोंग को मारता है। दोनों पुलिस ऑफिसर समझ नहीं पाते कि उनमें से सुकबोंग कौन है। जैसे ही वे जुंगसू की तरफ बढ़ते हैं, सुकबोंग उनमें से एक को मारता है। फिर दूसरा पुलिस ऑफिसर उसे बहुत मारता है।
वहाँ की लाइट भी ऑन ऑफ होने लगती है। आन जुनहो समझ जाता है कि शायद वहाँ पे कोई है। पुलिस ऑफिसर सुगबुंग को बहुत मारता है और जुंगसू वहाँ से भाग जाता है। आन जुनहो वहाँ पहुँच के पुलिस ऑफिसर को सुगबुंग को मारने के लिए मना करता है। उधर बाहर सर्जेंट पार्क ब्योम सीनियर ऑफिसर और उसकी गाड़ी को रोकता है। उसका सीनियर सर्जेंट पार्क ब्योम से कहता है कि सुगबुंग एक टेररिस्ट है और उसे अब मरना होगा। सर्जेंट पार्क ब्योम कहते हैं कि वो कोई टेररिस्ट नहीं है बल्कि एक भागा हुआ सैनिक है। ये सुन के ऑफिसर को गुस्सा आ जाता है कि वो भी उसकी बात नहीं सुन रहा। वो अपनी टीम को नीचे उतरने के लिए कहता है, लेकिन सर्जेंट पार्क ब्योम उनसे कहता है कि अगर किसी ने भी एक कदम नीचे रखा तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। सुरंग के अंदर आन जुनहो पुलिस ऑफिसर को रोकता है ताकि वो सुगबुंग को ना मारे, लेकिन वो नहीं रुकता। दोनों के बीच फाइट होना शुरू हो जाती है। सुगबुंग उन दोनों को धक्का मारता है, लेकिन उन तीनों के ऊपर ही लकड़ियां गिर जाती हैं। फिर सुगबुंग पुलिस ऑफिसर की बंदूक उठा के जाता है। आन जुनहो उसे रोकता है, लेकिन वो नहीं रुकता और आन जुनहो को अपने पीछे आने के लिए मना करता है। सुगबुंग सुरंग के अंदर जो गेट होता है उसे भी लॉक कर देता है ताकि कोई उसका पीछा ना कर सके। कॉर्पोरल हन को किसी की परछाई दिखती है। जुंगसू किसी तरह उस सुरंग से बाहर निकल जाता है और सुगबुंग भी उसका पीछा करके वहीं पहुंच जाता है। उस जगह को देखकर जुंगसू सुगबुंग से माफ़ी मांगता है, उसके आगे गिड़गिड़ाता है ताकि वो उसे माफ़ कर दे। जैसे ही वो गोली चलाने वाला होता है, कॉर्पोरल हन वहीं पहुंच जाता है। वो सुगबुंग को गोली मारने के लिए मना करता है। वो उसे बताता है कि इस जगह को चारों तरफ से पुलिस और मिलिट्री वालों ने घेर लिया है। सुगबुंग उससे कहता है कि तुम्हें तो सब कुछ मालूम था, फिर भी तुम जुंगसू को बचाना चाहते हो। कॉर्पोरल हन उससे कहता है कि हम जुंगसू को नहीं बल्कि तुम्हें बचाना चाहते हैं, लेकिन सुगबुंग उसकी बात नहीं मानता। वो उसे अपने सामने से हटने के लिए कहता है, नहीं तो वो पहले उसे ही गोली मारेगा। बाहर सर्जेंट पार्क ब्योम और सभी सैनिक गोली चलने की आवाज़ सुनते हैं। सीनियर ऑफिसर सभी सैनिक से अंदर चलने के लिए कहते हैं। वो सर्जेंट पार्क ब्योम से कहता है कि अब तुम्हारा खेल खत्म। वे सभी सुगबुंग को पकड़ने सुरंग के अंदर पहुंच जाते हैं। उधर आन जुनहो भी उनके पास पहुंच जाता है। वो सुगबुंग को उसके निकनेम बोंगदी से बुलाता है। आन जुनहो उससे कहता है कि मिस्टर बोंगदी, सोना को एडमिशन मिल गया है और इसके लिए वो आपको थैंक यू बोलना चाहती है। उसका नाम सुन के सुगबुंग इमोशनल हो जाता है। उसको लग रहा था कि उसे खुद सोना के पास जाके बधाई देनी चाहिए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी कुछ भी ठीक होने में। कॉर्पोरल हन उससे कहता है कि अभी भी सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। तभी वहाँ पे मिलिट्री पुलिस पहुँच जाती है और वो सुगबुंग को चारों तरफ से घेर लेती है। सर्जेंट पार्क ब्योम भी वहीं पहुँच जाते हैं। सुगबुंग आन जुनहो से कहता है कि अब बच्चे मुझे बोंगदी नहीं कहेंगे और अगर सब कुछ बदलना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा, और वो अपने आप को ही गोली मार लेता है। अब दिखाते हैं कि आन जुनहो सुगबुंग के फ्यूनरल में होता है। उसके पास सोना आती है। सुगबुंग ने उसे बताया था कि उसे मिलिट्री में टॉर्चर किया जाता है। वो आन जुनहो से पूछती है कि जब उसको टॉर्चर करते थे तब तुमने कुछ क्यों नहीं किया। अगर तुम सब इसे रोकते तो आज सुगबुंग हम सबके बीच में होता। मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे से मिलिट्री में ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा सुगबुंग के साथ हुआ। आन जुनहो वापस अपनी यूनिट में चला जाता है और वो बहुत उदास भी होता है। सर्जेंट पार्क ब्योम और कैप्टन लिम जी सियोप का ट्रांसफ़र भी किसी और यूनिट में कर दिया गया था। जब सुगबुंग का दोस्त टीवी पर ये न्यूज़ देखता है कि एक आर्मी सोल्जर सुगबुंग अपने आप को मिलिट्री में एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उन्हें डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी और उनकी मौत पर भी मिलिट्री ऑफिसर ने कुछ नहीं कहा। उसके दोस्त के सीनियर सुगबुंग का मजाक बनाते हैं और वे दोस्त उसको भी परेशान करते हैं। सुगबुंग का दोस्त अपने सीनियर की तरफ राइफल करके बोलता है कि अब सब कुछ बदलना ही होगा, और यहीं पे ही एपिसोड ख़त्म होते हैं। थैंक यू।